हाय, मैं सौरभ शिंदे फ्रॉम एसआर क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं कॉरपोरेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मतलब जो एमकॉम से के स्टूडेंट है, हम मुंबई यूनिवर्सिटी के जो एमकॉम के स्टूडेंट है उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है कॉरपोरेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सब्जेक्ट एमकॉम पार्ट 2 का, मतलब जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको एमकॉम पार्ट 2 में आते हैं, और जो आइडल स्टूडेंट है, हाँ आइडल स्टूडेंट है, इनको ये सब्जेक्ट एमकॉम पार्ट 1 में है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोनों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। टोटल में आपको 50 एमसीक्यूज, हाँ 50 एमसीक्यूज, इसमें आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल टाइप में भी मिलेंगे एमसीक्यूज, वो सब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत ही आपको ये हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए ध्यान से देखना और पूरा वीडियो देखना। ठीक है, आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, AS33 इज एप्लीकेबल टू डॉट कंपनीज। याद रखना, AS33 एप्लीकेबल है लिस्टेड कंपनी के लिए। ठीक है, और दूसरी बात अब सेकेंड वाला देख सकते हैं, रेट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एज। उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस में जो प्रॉफिट रहता है उसे। ऑडिट रिपोर्ट मस्ट बी प्रिपेयर बाय, आपको पता होगा ऑडिट रिपोर्ट मस्ट बी प्रिपेयर बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर प्रिपेयर करता है, डायरेक्टर की या चीफ अकाउंटेंट नहीं। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रॉफिट अर्न ओवर नॉर्मल लेवल ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट। मतलब आपको पता होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज कंपल्सरी फॉर कंपनीज, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंपल्सरी फॉर कंपनीज। उसके बाद आप देख सकते हैं, अ कंपनी विच होल्ड मिनिमम 51% शेयर्स इन अदर कंपनीज कॉल्ड एज गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, उसके बाद सॉरी, इसका आंसर आएगा होल्डिंग कंपनीज, 51% होल्डिंग कंपनीज। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ मैंडेटरी। उसके बाद इन अ सब्सिडरी कंपनीज शेयर्स हेल्ड अदर देन होल्डिंग कंपनीज आर कॉल्ड एज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, NCI इसको हम बोलते हैं। ठीक है, मतलब सब्सिडरी कंपनी हेल्ड अदर देन होल्डिंग कंपनीज आर NCI, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। उसके बाद IFRS स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, आपको ये पता ही होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इधर प्रैक्टिकल एग्जांपल है, A लिमिटेड हैज टोटल 80,000 शेयर्स, 50,000 शेयर्स आर हेल्ड बाय B, होल्डिंग रेशो। सो ए लिमिटेड के कितने हैं? टोटल 80,000 है, उसमें से 50,000 बी ने हेल्ड किया, तो इसमें से 50 और 30 बराबर क्या? टोटल 80। सो 50 30 5:3, समझ में आया? उसके बाद डॉटेड बोरोविंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज डायरेक्ट बोरोविंग कॉस्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं एच लिमिटेड परचेज 60,000 शेयर्स, एच लिमिटेड परचेज 60,000 शेयर्स इन एस लिमिटेड 1 जुलाई 2020, अकाउंट आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर्स, टाइम रेशो विल बी। आप देख सकते हैं क्लोज अकाउंट कब हुआ, इधर आप देख सकते हैं इधर। ठीक है, हाँ अकाउंट क्लोज हुआ है 31 दिसंबर को, बराबर। उसके बाद ये देखिए होल्ड कब किया है, मतलब परचेस कब किया है कंपनी? 1 जुलाई को। सो आपका ईयर जनवरी से दिसंबर तक होगा, तो जनवरी से जुलाई तक हम देखते हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो टोटल 6 मंथ हुआ, और उसके बाद का भी 6 मंथ, तो रेशो क्या आएगा? 1:1। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखिए डॉट इज एप्लीकेबल फॉर ऑपरेटिंग सेगमेंट, तो इसका आंसर आएगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं एच लिमिटेड परचेज 60,000 शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2020, अकाउंट आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, टाइम रेशो विल बी। सेम अभी पिछला वाला वैसा ही है, लेकिन आप देख सकते हैं 31 मार्च है, बराबर, और 1 जुलाई। सो अप्रैल मई जून, सो 3। उसके बाद कितना बचा? 9, हाँ 1:3 इसका रेशो आएगा, समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एच लिमिटेड परचेज 60,000 शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन 1 मई 2020, अकाउंट आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, टाइम रेशो विल बी। यहाँ भी वैसे ही पूछा है, टाइम रेशो पूछा है उन्होंने, आपको 60,000 शेयर्स तो दिए, ठीक है, लेकिन कभी
अकाउंट क्लोज 31 मार्च और परचेस किया है 1 मई को। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, टोटल 4 मंथ प्री के और बाद में बचे हुए 8 मंथ पोस्ट के, तो 1:2 इसका रेशो आएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर कवर अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, हाँ इसका आंसर आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। अमाउंट एट्रिब्यूटेड टू द एसेट और लायबिलिटी फॉर टैक्स पर्पस इज कॉल्ड एज टैक्स बेस। डिफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटीज इज आउटकम ऑफ टेम्पररी डिफरेंस। उसके बाद देख सकते हैं आप इधर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड was divided into 80,000 shares of 10 each. H Limited acquired 60,000 shares 1st July 2021. Account are closed 31st March every year. Shareholding ratio of S Limited will be. आप इधर देख सकते हैं आपको उन्हें शेयर होल्डिंग रेशो पूछा है। टोटल कितना है इधर? टोटल है 80,000, उनमें से कितना लिया है? 60,000 लिया है, तो 60,000 और दूसरा 60,000 और बचा कितना? 20,000, 6:2 मतलब 3:1 रेशो आएगा। समझे ना? 60,000 इज इक्वल टू और 20,000, तो 0 कैंसिल कर 6 और 2 3:1। चलो नेक्स्ट, टैक्स एज पर अकाउंटिंग रूल लेस दैन टैक्स एज पर इनकम टैक्स रूल डिफर टैक्स एसेट। ये जरा आप देख लेना, थोड़ा सा इधर डाउट है इसलिए ये दोनों टैक्स एज पर अकाउंटिंग रूल मोर देन टैक्स एज पर इनकम टैक्स रूल डिफर टैक्स लायबिलिटीज। उसके बाद आप देखो कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड वाज डिवाइडेड इनटू 80,000 शेयर्स ऑफ 10 each. H Limited acquired 60,000 shares on 1st January 2021. Account are closed 31st March every year. Time ratio will be. आप इधर देख सकते हैं अकाउंटर क्लोज है 31 मार्च को और परचेस किया एक्वायर किया है 1 जनवरी को। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल 9 मंथ होता है बराबर, और बचा कितना? 3 मंथ। सो रेशो क्या आएगा? इधर 1 और इधर 3:1। ठीक है। चलो नेक्स्ट, अकाउंट ऑफ रिजर्व इन द बुक्स ऑफ सब्सिडरी कंपनीज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इज कंसिडर्ड एज कैपिटल प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटल प्रॉफिट। सेम एप्रिसिएशन इज अ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इन द बुक्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशंस। मतलब फिक्स एसेट एप्रिसिएट हो गए फिक्स एसेट सब्सिडरी कंपनी के ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो इसको हम कह सकते हैं इंक्रीज इन कैपिटल प्रॉफिट। क्यों? ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन बोला ना, तो डेट एक्विजिशन से पहले ये हुआ है, इसलिए ये कैपिटल प्रॉफिट इंक्रीज होता है, और आफ्टर एक्विजिशन हो जाएगा ना तो इंक्रीज रेवेन्यू प्रॉफिट आंसर आता है। ठीक है। उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट 4 लाख, होल्डिंग रेशियो 3:1, शेयर कैपिटल प्रॉफिट फॉर द कैलकुलेट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट NCI के लिए कितना होगा? अभी टोटल प्रॉफिट तो 4 लाख है कैपिटल प्रॉफिट, अभी रेशियो है 3:1, सो 3 होल्डिंग कंपनी का और 1 NCI का, तो 4 लाख इंटू 1, आप देख सकते हैं इधर कैसे 4 लाख इंटू 1/4, सो आएगा आंसर 1 लाख। समझ में आया? ठीक है। उस रेशो में कैलकुलेट किया आपने 3:1 में, मतलब 1 है ना NCI का, इसलिए 1 लाख आया। While calculating non-controlling interest, share of profit is added. Share of profit, capital profit add करते हैं ना हम NCI में, इसलिए added. Level of profit which is expected to be maintained in a future is called as FMP. इसमें तो लिखा है ना, आप देख सकते हैं मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, यही आंसर। उसके बाद टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ये तो सबको पता है, एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद आप देख सकते हैं व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डायरेक्टर फीस इन अ फ्यूचर बाय 4,000 पर एनम ऑन एवरेज प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग FMP। अब इधर ध्यान से देखना, व्हाट विल इफेक्ट इंक्रीज इन डायरेक्टर फीस इन फ्यूचर, मतलब डायरेक्टर फीस फ्यूचर में बढ़ने वाली है, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा FMP में, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट, इसको ऐड करेंगे हम, क्योंकि आपका जो इफेक्ट अभी ये क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है आगे, इसलिए। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000 पर मंथ इज फ्यूचर ऑन एवरेज प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग FMP। इसको हम क्या करेंगे,
लेस करेंगे क्योंकि ये डिसकंटिन्यू होने वाला है एक्सपेंसेस फ्यूचर में, इसलिए अब 1000 पर मंथ है इसलिए 12,000 इसका आंसर आया, नहीं तो 1000 लेस करेंगे। फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता होगा, इसका फॉर्मूला रहता है ओपनिंग कैपिटल प्लस मतलब ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन 2, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, इसका और भी फॉर्मूला है लेकिन इधर देखते हैं हम तो ये सब गलत रहते, यही सही है इसमें। ठीक है, बाद ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 4,80,000, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 1 लाख, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी। अब इधर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आपको उन्होंने दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, अभी इसका फॉर्मूला क्या आप देख लेना, अभी इधर है ना ऐसा ही है, इधर रहता है ओपनिंग कैपिटल, ठीक है ध्यान से सुनना, ओपनिंग कैपिटल प्लस हाफ ऑफ प्रॉफिट, ऐसा फॉर्मूला है। सो इसका हाफ कितना आएगा, 1 लाख का 50,000 आएगा, ओपनिंग कैपिटल 4,80,000 प्लस 50 कीजिए तो आपका आंसर आएगा 5,30,000। समझ में आया ना मैंने क्या बोला? ठीक है, फिर से देखना, नहीं समझ में आया तो ओपनिंग कैपिटल फॉर्मूला में लिख रहा हूँ इधर, ओपनिंग कैपिटल प्लस हाफ अमाउंट मतलब 50% किसका, प्रॉफिट का। तो ओपनिंग कैपिटल अपना कितना है 4,80,000 है ना, प्लस प्रॉफिट कितना है 1 लाख है, 1 लाख का हाफ कितना होगा 50,000 होगा ना, तो इधर में 50,000 लिया, तो इसका आंसर टोटल आप करेंगे, टोटल देखना आप, इसका आंसर आएगा 5,30,000। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं क्लोजिंग, इधर आप देख सकते हैं कि इधर ओपनिंग कैपिटल है, इधर क्या पूछा उन्होंने, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। अब नीचे देखिए आप क्लोजिंग कैपिटल है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अभी इसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस इसका क्या आएगा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस हाफ ऑफ प्रॉफिट। सो क्लोजिंग कैपिटल 4,80,000 माइनस 50,000, इसका आंसर आएगा 4,30,000। ठीक है, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये तो सबको पता है, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स आफ्टर टैक्स 30%। अभी इधर यही देखना है आफ्टर टैक्स है या बिफोर टैक्स है। आफ्टर टैक्स है तो टैक्स माइनस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका टोटल हम करेंगे 120 प्लस 150 प्लस 2,10,000 बराबर, इसका टोटल हम करेंगे, उसको डिवाइड 3 से करेंगे, उसको डिवाइड कितना करेगा 3 करना। ठीक है, और जो आंसर आएगा उसमें से ये एवरेज कैपिटल मतलब 10 लाख पे 11% कैलकुलेट करने का हमको। ठीक है, जो आएगा मतलब 10 लाख पे 11% आप कैलकुलेट करेंगे तो 1,10,000 इधर आपको मिलेगा। ठीक है, और इसमें अभी 1,20,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2,10,000 इस सब का टोटल कीजिए। अभी इसका टोटल क्या आएगा आप देखते हैं, 1,20,000 प्लस अभी ये टोटल किया तो टोटल 4 लाख और ये 4,80,000 आएगा बराबर। 4,80,000 डिवाइड बाय 3, 4,80,000 डिवाइड बाय 3 करना कैलसी पे आप करके देखना, 4,80,000 डिवाइड बाय 3। सो उसका आंसर आएगा करके हम देखते हैं, इधर आपको मैं दिखाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ। ठीक है, इधर आप देखिए 4,80,000 अपॉन 3, इसका आंसर आया 1,60,000 आया। हाँ 1,60,000 माइनस 1,60,000 माइनस 1,10,000, 1,10,000, इसका आंसर मिला हमको 50,000 मिला। और 50,000 अभी आप इधर देख सकते हैं, इधर देखिए आप 3 ईयर परचेस, हमको तो सुपर प्रॉफिट मिला ना इधर, अभी सुपर प्रॉफिट 50,000 मिला इधर। ठीक है, और कितना है 3 ईयर्स परचेस है, इसको 50,000 इंटू 3 किया आपने तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, 50,000 इंटू 3 आंसर आएगा 1,50,000। ठीक है, समझ में आया कैसे मिला? ठीक है, 1,50,000 सेम, यही भी वही क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इधर खाली डिफरेंस है आफ्टर टैक्स और इधर इस नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है बिफोर टैक्स, वही क्वेश्चन है। अभी हमने इसका कैलकुलेट किया था 4,80,000 आया था बराबर। अभी 4,80,000 में से ये जो टैक्स है 25% ये हमको माइनस करने का, बाकी सेम है। और इधर भी 10 लाख पे 8% कैलकुलेट करना है। अभी 10 लाख पे 8% कैलकुलेट करेंगे तो 80,000 आएगा, और इधर 4,80,000 में से 25% माइनस करना है आपको, और उसके बाद में डिवाइड बाय 3 करना है। सेम आपको आंसर मिलेगा 1,60,000, करके देखना, अभी मैंने आपको बताया ना, सेम उसी तरह आपको करना है ये वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
यही वही है क्वेश्चन, सेम ही है। आप देख सकते हैं आफ्टर टैक्स इधर है, लेकिन इधर टैक्स रेट उन्होंने चेंज किया हुआ 30% किया हुआ है, और इधर 10 लाख 12% किया हुआ है। ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अभी सेम, अलग मतलब सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन इधर थोड़ा सा परसेंटेज में उन्होंने, बाकी सेम कैलकुलेट करना है। अभी मैंने बताया ना, सेम वैसा ही, ठीक है। एक बार करके फिर से बताता हूँ, आपको पता होगा, नहीं पता, ठीक है। तो इसका हमका आया था 4,80,000 आया था हमारा, बराबर। 4,80,000 को हमने डिवाइड 3 किया था, 1,60,000 हमको मिला था, बराबर, 1,60,000, ठीक है। और इसका 12% कितना आएगा, आप देखना, 10 लाख पे 12% कैलकुलेट करेंगे तो 1,20,000 आएगा। इसका कितना आएगा, 1,20,000, और इनमें से डिफरेंस 40,000 आपको मिलेगा, बराबर। सो 40,000 इंटू कितना ईयर्स उन्होंने दिया है, 5 ईयर्स दिया ना, इधर दिख रहा है ना सबको, 5 ईयर्स दिया है। सो 40,000 इंटू 5, आपका आंसर आएगा 2 लाख। समझ में आया, 40,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 लाख आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, सेम क्वेश्चन है, खाली इधर बिफोर टैक्स है, 30% टैक्स है। सेम 4,80,000 माइनस 30% करना, करके दिखाता हूँ इधर, आप देखना समझ में नहीं आया तो 4,80,000 माइनस 30%, यह भी कैल्सियम में करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। 4 लाख, एक मिनट, 4,80,000 माइनस 30%, तो आपका इधर आंसर आपको मिलेगा 3,36,000, बराबर। इसको डिवाइड हम करेंगे 3 से, सो आपको मिलेगा 1,12,000। क्या मिलेगा, 1,12,000, ठीक है। 1,12,000 आपको मिला। अभी 1,12,000 क्या मिला आपको, ये एवरेज प्रॉफिट मिला, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमको 1,12,000 मिला, और ये 9% आप कैलकुलेट करेंगे ना 10 लाख पे, तो 90,000 आएगा। 1,10,000 माइनस 90,000 कीजिएगा तो आपको मिलेगा 20,000। सो 20,000, सॉरी 1,10,000 आपको मिला, वो उसमें से कितना, ये 90,000 आएगा, बराबर। सो 1,10,000 माइनस 90,000 आपको मिलेगा 20,000, 20,000 इंटू 4, ठीक है, आपको मिल जाएगा उसका आंसर, ठीक है। सॉरी इधर थोड़ा एक मिनट फिर से करेंगे, क्योंकि इधर अमाउंट और बिफोर टैक्स है ना, टैक्स लेस करना है, ठीक है। फिर से कैलकुलेशन करते हैं, 220 प्लस 170, इसका टोटल आएगा 5 लाख, और 5 और ये 6 लाख आता है, सॉरी 6 लाख टोटल आएगा इसका, और 6 लाख माइनस 30% करके देखते हैं फिर से। मैंने पिछले वाला क्वेश्चन का टोटल लिया था, 6 लाख माइनस 30%, सो 4,20,000 इधर आता है। 4,20,000 अपॉन 3, सो 1,40,000 आया इधर। 1,40,000 माइनस 90,000, सो इसका आंसर आएगा 50,000। सो 50,000 इंटू कितना, 4, क्योंकि 4 ईयर परचेस ना, इसलिए 2 लाख आंसर आएगा, बराबर है, ये बराबर इधर 4 लाख आंसर आएगा, ठीक है। सेम मैंने अभी बोला ना, उसी तरह से ये भी सॉल्व किया हुआ है, करके देखना। खाली इधर यही डिफरेंस है कि आप देख सकते हैं इधर 9% है, और ये अगले वाला क्वेश्चन में इधर 8% है, और 3 ईयर्स है। ये थोड़ा सा आप करके देखना कैलसियम, जैसे मैंने बताया पिछला वाला वैसे ही करके देखना, ठीक है। अभी ये भी सेम है, लेकिन इधर क्या है, आफ्टर टैक्स है, इधर टैक्स नहीं लेस करने का। अभी करके दिखाता हूँ आपको, अब देखना। अभी इसका टोटल आया 6 लाख आया था, बराबर, 6 लाख अपॉन 3, सो इसका एवरेज प्रॉफिट आपको कितना मिलेगा, 2 लाख मिलेगा, बराबर। 2 लाख आपको एवरेज प्रॉफिट मिला, और ये नॉर्मल प्रॉफिट 10 लाख पे 8%, सो 80,000, सो 2 लाख माइनस 80,000, आपका आंसर कितना आएगा, 1,20,000 आएगा, बराबर। कितना आएगा, 1,20,000 आएगा। सो 1,20,000 इंटू 3.5 करके देखना कैलसी पे, इसका आंसर आएगा 4,20,000, ठीक। आपको पता है ना गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट क्या है, तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। सो सुपर प्रॉफिट पहले हमने कैलकुलेट किया, वो कैसे किया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया, ये देखिए आप, 6 लाख अपॉन 3 करके एवरेज प्रॉफिट किया, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे किया, तो ये 10 लाख पे 8%, मतलब कैपिटल एम्प्लॉय इंटू NRR 8%, सो वो 80,000 आया। सो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1,20,000 हमको सुपर प्रॉफिट मिला 1,20,000 इंटू 3.5 हमको गुडविल मिल गया। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखना अभी, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल कैलकुलेशन 14 लाख,
गुडविल 2,50,000, इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनीज इज डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, सो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स विल बी। ठीक है, ये पूछा है कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हो आपको, उन्होंने गुडविल 14 लाख दिया हुआ है, गुडविल अलग से दिया हुआ है, इसलिए 14 लाख प्लस वो 2,50,000 16,50,000 आएगा। 16,50,000 करके देखते हैं, हम करके देखते हैं इधर 16,50,000 अपॉन 50,000 शेयर्स है ना, इसलिए डिवाइड बाय 50,000। ये देखिए आप आंसर कितने मेरा 33। समझा, इसका फॉर्मूला क्या आपको मैं बताता हूँ, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू, मतलब ये रहता है ना कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस गुडविल, गुडविल इंक्लूड नहीं है तो ऐड करने का, और लेस प्रेफरेंस शेयर्स करने का। अभी इधर नहीं है तो लेस नहीं किया, इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस गुडविल माइनस प्रेफरेंस शेयर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। इधर देखिए आप पिछला वाला और इसमें क्या है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड उन्होंने दिया इंक्लूडिंग गुडविल दिया, तो इसको बात फिर से इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। 14 लाख आपको लेना है, 14 लाख में से 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स माइनस करने का, मतलब 14 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 12 लाख आएगा। 12 लाख अपॉन 50,000 करने का आपको। ठीक है, 12 लाख अपॉन 50,000 करना कैलसी पे, आपका आंसर आ जाएगा 24। समझ में आया ना फॉर्मूला, क्या बोला मैं अभी, क्या बोला, इंट्रिंसिक वैल्यू, फिर से देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस गुडविल, अब इधर इंक्लूड है इसलिए फिर से नहीं किया, माइनस प्रेफरेंस शेयर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इधर आपको पूछा टेंजिबल फिक्स एसेट उन्होंने 6 लाख दिया, गुडविल दिया है 2 लाख, डेटर्स दिए 1,80,000, स्टॉक दिया 2 लाख, करंट लायबिलिटीज दिया 2,80,000, बैंक लोन 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन विल बी, मतलब आपको नॉर्मल प्रॉफिट उन्होंने इधर पूछा है। सो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या फॉर्मूला है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो आप देख सकते हैं इधर पहले हमको इधर क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, सो आपको पता होगा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी। ठीक है, सो टोटल एसेट में ये 6 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख स्टॉक का आएगा, और सबकी टोटल की 6 लाख प्लस 2 लाख 8 लाख, 8 लाख प्लस ये 2 लाख 10 लाख हो गया, और ये 1,80,000, सो 11,80,000 आएगा टोटल, बराबर। 11,80,000 मैं इधर करके देखा था, 11,80,000 माइनस क्या है, ये 2,80,000 और 2 लाख मतलब 4,80,000, सो 11,80,000 में से 4,80,000 माइनस किया तो 7 लाख आपको इधर कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना मिलेगा, 7 लाख, सो 7 लाख पे 12% कैलकुलेट कीजिएगा, आपको 84,000 मिल जाएगा। समझ में आया, ईजी है, आपको खाली ये सब रूल पता होने चाहिए, एग्जाम के लिए बहुत ये हेल्प करने वाला है, इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो देखना, एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार देख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इधर सेम क्वेश्चन है, टेंजिबल फिक्स एसेट सेम, इसका आपने टोटल अभी किया था, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉय इधर 7 लाख हमको मिला था, बराबर मिला था ना, कैसे मिला था, फिर से देखिए 6 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख, ये सब एसेट का हमने टोटल किया, आया कितना 11,80,000 आया, उसमें से करंट लायबिलिटीज 2,80,000 और बैंक लोन 2 लाख, ये जो लायबिलिटीज है दोनों 4,80,000 टोटल इनकी, वो माइनस किया तो 7 लाख हमका कैपिटल एम्प्लॉयड मिला, और NRR आपको इधर उन्होंने दिया है 12%, सो हम क्या करेंगे इधर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% कैलकुलेट करेंगे इस पे 7 लाख पे। ठीक है, हमको जो भी आंसर मिलेगा देखते इधर देखते कितना मिलता है, सो 7 लाख इंटू 12%, सो 84,000 हमको मिला इधर। हाँ, 84,000 हमको क्या मिला, ये क्या मिला, नॉर्मल प्रॉफिट। सो हमको गुडविल उन्होंने पूछा है ना, सुपर प्रॉफिट पूछा है ना, सो आपको पता होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट, तो 84,000 माइनस 90,000, सो आपको मिलेगा कितना 6,000 मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 6,000। समझ में आया, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इधर खाली उन्होंने इधर इधर आप देख सकते हैं 10% है इधर और ये है 90,000। सो हमने अभी कैलकुलेट किया था 7 लाख, 7 लाख पे 10% कितना आएगा, 70,000 आएगा। ठीक है, 70,000 और ये 90,000, इनमें से डिफरेंस हमको मिलेगा सुपर प्रॉफिट। मतलब ये है एवरेज प्रॉफिट और ये है नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी ये है एवरेज प्रॉफिट, ये है नॉर्मल प्रॉफिट। सो आपको इधर मिलेगा 20,000, मतलब 90,000 माइनस 70,000 20,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 2015 टू 2019 30%, टैक्स वेयर 1 लाख, 1,20,000, 1,80,000, 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। एवरेज प्रॉफिट विल बी, आप देख सकते हैं इधर प्रॉफिट एंड लॉस आपको 2015 से 19 तक का दिया हुआ है। मतलब ये टोटल आप देख सकते हैं ये 5 ईयर का आपको प्रोवाइड उन्होंने किया है। तो आपको खाली एवरेज प्रॉफिट उन्होंने पूछा है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, ये देखिए आप, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। सो पहले हम टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, बराबर। अभी ये आफ्टर टैक्स है, बिफोर टैक्स है। अभी ये आफ्टर टैक्स है तो इसमें से हमको टैक्स माइनस करना नहीं है, बराबर। बिफोर होता तो हम माइनस करते। ठीक है, सो टोटल करेंगे 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 प्लस 60 और 40। टोटल किया ना आपने, देखिए आप इधर देखिए 60 प्लस 40 1 लाख, ये 1 लाख 2 लाख हुआ और ये टोटल 3 लाख हुआ। सो 5 लाख इसकी टोटल आ जाएगी, बराबर। 5 लाख अपॉन कितने ईयर का है ये, 5 ईयर का। सो 5 लाख अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 लाख आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? टोटल प्रॉफिट किया ना, टोटल किया 5 लाख है अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर का है, 5 ईयर का। सो डिवाइड 5। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेम है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं इधर सेम क्वेश्चन है, खाली एक ही अलग है इधर बिफोर टैक्स। ठीक है, इधर 30% आपको दिया हुआ है बिफोर टैक्स। सो हम क्या करेंगे, इधर आप देख सकते हैं सेम है। अभी हमने जैसे कैलकुलेट किया इसकी टोटल हमको मिली थी 5 लाख। सो 5 लाख में से हम 30% टैक्स को माइनस करेंगे। सो इधर आपने 5 लाख पे 30% कैलकुलेट किया, सो 1,50,000 मिलेगा। आप करके देखना और आपका बैलेंस मिलेगा 3,50,000। कितना मिलेगा आपको, 3,50,000। सो 3,50,000 अपॉन कितना ईयर, 5 ईयर्स। कैलकुलेट पे करके देखना, आंसर आएगा 70,000 आपको इधर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं आप। ये देखिए आप, डॉट मेथड ऑफ शेयर वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन बैलेंस शीट वैल्यू। सो ये आएगा इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट अभी ये देखो लास्ट क्वेश्चन है, डॉट इज नॉट अ मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, इंट्रिंसिक वैल्यू। क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड किसका है, शेयर का है, इसलिए। ठीक है, समझ में आया? अब टोटल हमने 50 क्वेश्चन इधर आपके मैंने करवा दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से, एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार देखिए और ये करके लेना। आपको एग्जाम में ये पूछे जाएंगे ही जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ी भी हेल्प हुई है ना आपकी तो प्लीज़ लाइक कर देना। और अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इस तरह की वीडियो और जो न्यूज़ रहते हैं एग्जाम के रिलेटेड या रिजल्ट के रिलेटेड, ये सब आपको इधर मिल जाएंगे। ठीक है, अपने फ्रेंड को भी शेयर करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू।